नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव में प्रवीण। भारत और चीन बॉर्डर पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक उन्होंने हमारे 20 सैनिक भी मार दिए बॉर्डर पर, जो भारत के सैनिक थे। लेकिन जो कुछ मीडिया है, हमारी भारत की मीडिया है, झूठी खबरें परोस रही है। इस तरह से मन की बात, हम स्टूडियो में बैठे बैठे खबरें खुद ही बना रहे हैं, खुद ही सैनिक मार रहे हैं, खुद ही गिनती कर रहे हैं। जिस तरह से जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो मीडिया ने रातों रात वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की लाइव कवरेज दिखाई थी। कैसे 400 आतंकवादी मीडिया ने मारे थे। उसी प्रकार अब चीन बॉर्डर पर भी उसी तरह से ये खबरें न्यूज़ दिखा रहे हैं और हम लोग उसको ज़ोर ज़ोर से ग्रहण करते हुए देखते हैं। किस तरह से भारतीय सैनिकों ने 40-45 चीनी सैनिक मारे गए। तो ये दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल झूठ है। आपके सामने ये गोदी मीडिया, चाहे आज तक हो, जी न्यूज़ हो, न्यूज़ 18 हो, कोई भी न्यूज़ चैनल हो, वो आपके सामने फ्रॉड खबरें फैला रहा है। जी हिंदुस्तान तो और भी ज़्यादा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अब हम कैसे ऐसी जो न्यूज़ें फैला रहे हैं उनको हम कैसे ग्रहण करें। अगर वो कभी सच भी बोलेंगे ना, तो भी हमें एहसास नहीं होगा कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ANI सबसे बड़ी एजेंसी है जो पूरे देश की न्यूज़ कलेक्ट करके वो भारतीय मीडियाओं को बेच रही है न्यूज़। लेकिन ANI से आगे हमारे न्यूज़ TV चैनल पहुंचते हैं। किस प्रकार से, जब सबसे पहले ANI का ट्वीट आया था 16 जून को, कल सुबह 9 बजे, तब उन्होंने पुष्टि की थी कि भारत के एक अफसर और 2 जवान मारे गए। तब जी न्यूज़ ने ये दावा किया कि भारत के 3 मारे हैं, तो हम 5 चीन के भी मार देते हैं। तो 5 वाली खबर जी हिंदुस्तान खबर ने वो न्यूज़ चलाई और बाकी भी चैनल इसके पीछे पीछे भागने लग गए। तो 3 भारतीय जवान शहीद हुए और चीन के भी 5 जवान शहीद हुए। ये न्यूज़ फैली। उसके बाद शाम करीबन BBC की एक वीडियो आती है, न्यूज़ देता है कि भारतीय मीडिया ये झूठी खबर फैला रहा है कि पाकिस्तान चीन में कोई भी सैनिक नहीं मारा गया है 5, बल्कि भारत के 3 जवान शहीद हुए। तो देखा जाए तो जिस तरह से मुठभेड़ हुई थी भारत और चीन के बीच में, जवानों के बीच में, तो वहाँ पर खूनी संघर्ष हुआ था आपस में, पत्थरबाजी और मुक्केबाजी में, न कि बंदूक चली थी। ये खबर ANI दे रहा है। जब भारतीय सैनिकों में जब 40 से ज़्यादा घायल हुए थे, जख्मी हुए थे, तो वहाँ का टेम्परेचर 0 है। तो बर्फबारी में वहाँ उनकी ब्लड प्रेशर में मौतें हो गई। तो भारत के 20 जवान और भी शहीद हो गए। ANI ने ये ट्वीट किया था, तब गोदी मीडिया ने ये न्यूज़ चलाई थी कि भारत के 20 जवान शहीद हुए। तो उसके बावजूद भी हमारी गोदी मीडिया, तो आपको पता ही है, क्योंकि अंधभक्ति है, तो हमें भक्तों को भी तो एक थोड़ी लॉलीपॉप देनी चाहिए कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, तो उनके भी तो कुछ मारने चाहिए। तो 20 के उन्होंने 45 जवान किए कि 20 भारतीय जवान शहीद हुए और 45 हैं वो चीन के मारे गए जवान। ये इस तरह से न्यूज़ फैलाई गई। जिस तरह से सुबह की ट्वीट में ANI ने 3 मौतें बताई थी भारतीय जवानों के शहीद होने की, तो बाकी मीडिया ने 3 भारतीय और 5 चीनी जवान मार दिए थे। जब ANI का बाद में ट्वीट आया कि हमारे जवान बहुत घायल हुए हैं, तो 0 टेम्परेचर में उनकी डेथ हो गई है, तो 20 जवान और मौत हुई है। जब चीन एक लाके लाशें हमारे भारतीय सैनिकों को दे रही है, तो टोटल 20 सैनिक शहीद हुए हैं। बाकी अभी 20-35 लापता बता रहे हैं, तो उनकी भी जल्दी पुष्टि होगी क्या वो कहाँ हैं। तो भारतीय गोदी मीडिया ने ये फिर खबर फैलाई कि 20 भारत के जवान मारे हैं, टेंशन ना लो, 45 चीन के भी मारे हैं। इस तरह से हमें झूठी खबर दी है। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक में 400 आतंकवादियों के घर जलाए थे, मारे थे बम से, गोलीबारी, उसी प्रकार हमें एक और फेक न्यूज़ दी है कि 45 जवान भारत के भी मारे गए हैं। तो फिर ANI ने यह दावा किया था कि कोई 20 जवान शहीद नहीं हुए, कोई 45 जवान शहीद हुए, बल्कि भारत के 20 जवान शहीद हुए और भी कई घायल हुए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कुछ सैनिक चीन के भी हताहत हुए हैं, चोटें आई हैं गंभीर, लेकिन अभी तक किसी की डेथ नहीं हुई। ये चीनी मीडिया भी कह रहा है, ANI भी कह रहा है, एशियन न्यूज़ एजेंसी, अपने भारत की भी सबसे बड़ी एजेंसी, हिंदी न्यूज़ चैनल और इंग्लिश भी, तो उन्होंने भी ये दावा किया है कि अभी कोई डेथ नहीं हुई है चीन के सैनिकों की। और BBC ने भी एक गोदी मीडिया पे एक और वीडियो बनाई थी
20 जवानों के ऊपर की उन्होंने भी कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने भी सुबह की एक 3 बजे न्यूज़ लगाई है, तो उन्होंने भी ऐसा कहा है कि अब 20 जवान भारत के शहीद हुए हैं, बल्कि वहाँ के हताहत होने की थोड़ी संभावना है, लेकिन 45 जवान चीन के नहीं मारे गए। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है। 1 घंटे पहले यानी कि आज सुबह 9 बजे 17 जून, आज 17 जून है और 9 बजे एक ANI का और ट्वीट आया है। उन्होंने भी ये भी कहा है कि 20 जवान अभी शहीद हुए हैं और कोई चीन का नहीं मारा गया है। लेकिन कल से हमारी गोदी मीडिया 45 जवानों को मार रही है। ये हमें इस तरह से कैसे अपने आप सहन कर सकते हैं, इस तरह से हमें झूठी खबरें फैला रहे हैं। अगर सच भी होगा ना, अब 100 आतंकवादी मार जाएंगे या चीनी सैनिक मार दिए जाएंगे, तो हम कैसे ग्रहण करेंगे? पिछली भी न्यूज़ उन्होंने गलत दिखाई है हम लोगों को, तो हम जो सच भी होगी तो वो कैसे ग्रहण करेंगे? अगर हमें ऐसी अफवाहें से बचना है और जो हमारे देश की, जो हम देश के साथ हैं। शुक्रिया दोस्तों, और भी हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी हमारी ऐसी गोदी मीडिया से और जो चीन और भारत की जो सच्चाई है वो आपके सामने परोस सके, ताकि हमारा आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि हमारी न्यूज़ें भी आपके साथ पहुंचती रहे। इस तरह से ANI दे रहा है, BBC दे रहा है, उसी प्रकार हम भी सच दिखाएंगे, न कि झूठ परोस रहे हैं गोदी मीडिया की तरफ। शुक्रिया दोस्तों।